नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लीडरशिप में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, जो अभी हाल में समापित हुई। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के सभी वर्गों के, सभी वर्णों के, सभी धर्मों के लोगों को परस्पर जोड़ना था। इस यात्रा के खूब चर्चे चले, खूब बातें चली, खूब चर्चाएं हुई। इस यात्रा के लोगों को जोड़ने की कवायद में राहुल गांधी का कद तो बढ़ा ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस यात्रा ने एक नई ऊर्जा का संचार भी किया। सियासत में प्रयोग होते रहते हैं और यदि प्रयोग सफल हो जाएं तो दोहराए भी जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान से गुजरी तब ये विमर्श हुआ और उस विमर्श के बाद में ये निष्कर्ष निकला कि राजस्थान में भी प्रति माह एक ऐसी ही यात्रा निकाली जाए, प्रति माह एमएलएस के द्वारा, एमपीज के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ताकि जनता की बात शासन तक और शासन की बात जनता तक बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से पहुंच सके। सरकार की नीतियों को, सरकार की कार्य योजनाओं को, सरकार की चिंताओं को, सरकार की जो बातें हैं उनको जनता तक एड्रेस करने के लिए और जनता की जो मुख्य मांग है, जो उनकी समस्याएं, जो उनकी बातें हैं, जो उनकी जुड़ाव है, उसको परस्पर जोड़ने के लिए इस यात्रा को, इस प्रकार की जो चीजें हैं, उस प्रकार के जो इवेंट्स हैं, उनका निर्धारण किया गया। इसी क्रम में राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में रोहित बोहरा के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा चली राजाखेड़ा के चौकी टाउन हॉल से मुरैना के पीतमगिरी बाबा मंदिर तक। लगभग 15 किलोमीटर की इस यात्रा में रोहित बोहरा के साथ में कांग्रेसी पदाधिकारी भी साथ थे और इस यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह पुष्प वर्षा करके यात्रा का स्वागत किया गया। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या युवा, तमाम लोग बड़ी शिद्दत के साथ इस यात्रा में शामिल होते दिखे और इस यात्रा में रोहित बोहरा और अन्य लोगों ने इस बात को जताया, इस बात को साबित करने की कोशिश की कि सरकार हर वक्त, हर कदम पर, हर चौखट पर आपके पास है और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए ये 24 घंटे तत्पर और तैयार है। उन्होंने जनहितैषी नीतियों को और कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं, उसकी जो नीतियां हैं, उसके लोगों को जोड़ने की जो कवायद होती है, उसके बारे में लोगों को बताया और लोगों ने भी इसको बड़े उत्साह के साथ में, बड़े उल्लास के साथ में इस यात्रा में भाग लेकर इस बात में सहमति जताई कि कांग्रेस की इस यात्रा से उनका जुड़ाव हो रहा है। सियासत की तस्वीरें बड़ी रंगीन होती हैं और पल पल बदलती भी रहती हैं। राजस्थान चुनावों की चौखट पर पहुंच चुका है। ऐसे में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब कांग्रेस की एक तरफा हवा का रुख बता रहा है। मुरैना के पास स्थित पीतमगिरी बाबा मंदिर पर इस यात्रा का समापन हुआ और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक रोहित बोहरा ने राजस्थान सरकार के कार्य और उपलब्धियों के बारे में बताया और राजाखेड़ा धौलपुर के संदर्भ में शासन की योजनाओं की नीतिगत जानकारी भी आवाम और जन समूह को दी। अपने संबोधन में उन्होंने राजाखेड़ा एवं धौलपुर में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने काली तीर प्रोजेक्ट के बारे में बताया, बनाए गए एनीकटों के बारे में बताया, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों के बारे में बताया, गांव गांव तक सड़क पहुंचाने की अपनी मुहिम और अपनी विधायक निधि द्वारा जो सड़कें बनवाई गई, जो तमाम कार्य करवाए गए, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम एवं मेडिकल के फील्ड में की गई उपलब्धियों के बारे में भी जिक्र किया और चिरंजीवी योजनाओं के फायदे भी बताए। फिलहाल धौलपुर का मौसम खुशनुमा है, बसंत की मादकता फिजाओं में है। वहीं राजनीतिक सरगर्मी ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। वैसे भी सियासत की तासीर गर्म ही रखी जाती है। बहरहाल हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब ने यह दर्शाया है कि कांग्रेस की नींव और कांग्रेस की समीकरण मजबूत होते दिखे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। अगर ये वीडियो आपको सूचनाप्रद लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।